मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से ये नया साल मुबारक हो। आज 2021 का पहला इतवार, और हम सब के लिए जो इस वक्त इबादत में मौजूद हैं, इस साल के पहले इतवार की खूबसूरती कि हम इबादत में हैं। हम साल के इस पहले इतवार को अपनी इस प्रस्तश के वसीले खुदावंद की शुक्रगुजारी में है कि उसने ना सिर्फ गुजरे साल में, गुजरे सालों में हमें संभाला, अपनी बरकतें, सेहत और तंदुरुस्ती अता की। 2020 आया और चला गया। अच्छी बुरी यादें इस साल ने छोड़ी, जिसमें से ये साल बेशक का कोविड-19 अभी भी मौजूद है, लेकिन बहुत सारी यादें उस साल ने इस दुनिया में छोड़ी। लोगों के जहनों में ये साल रहेगा। ना सिर्फ कोविड-19 बल्कि इसके साथ एक नया वायरस जिसकी इब्तदा हुई, बहुत सारी दीगर वबाओं का भी नाम इसके साथ लिया जाता रहा। दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे इश्यूज इस साल के अंदर बने। अकेलेपन का लोग शिकार हुए, लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ के इश्यूज निकले, यानी बहुत सारी तब्दीलियां हमने ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि खबरों के नाते, टेलीविजन पर, जराए इंफॉर्मेशन के जरिए हमने खबरें सुनी, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हुआ। बहुत सारी दुनिया में, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में तब्दीलियां हमने होती हुई देखी, और जिनमें सबसे बड़ी खबर जो इस दुनिया ने सुनी 2020 के अंदर, कि बहुत सारे अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना। बेशक उससे पहले भी इजिप्ट, जॉर्डन, इस किस्म के नाम थे जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद यूएई, सूडान, मोरक्को, इन ममालिक का इसराइल को एज ए ममलकत तस्लीम कर लेना, और खास सऊदी अरब का इसराइल के साथ क्लोज होना, और सऊदी अरब के ऊपर से यूएई के लिए अपनी फिजाई हदूद का इजाजतनामा, यह भी एक बहुत बड़ी तब्दीली हमने साल 2020 के अंदर देखी। तुर्की ने अपना सफीर इसराइल के लिए मुकर्रर किया, लेकिन उसके साथ 2020 में ओलंपिक गेम्स चेंज हुई। तो ये तब्दीलियां जो हमने देखी कि दुनिया हैरान थी इन चीजों के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ा कि दुकानें बंद, लोग बाहर ज्यादातर जाते हैं, बेशक लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ऊपर गई कि लोगों का रुझान ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गया। मसीही दुनिया के अंदर हमने इबादत का एक नया तरीका सीखा कि शायद 2019 के अंदर तक हमें यह सोच भी नहीं थी कि हम अपनी इबादत को इस तरह करेंगे। चर्च बिल्डिंग्स बंद होंगी इस कोविड-19 की वजह से। ये जो तब्दीलियां, ये वबाएं, ये सब कुछ जो दुनिया के अंदर हो रहा है, लोगों का शिद्दत से खुदा की तरफ मतवज्जो होना, यह भी एक बहुत बड़ी तब्दीली
ہم نے 2020 مطلب لوگ کہتے ہیں کہ برا سال ہے لیکن بہت پازیٹیو بھی ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی خدا ان کا شکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کا خدا کی طرف متوجہ ہونا. کلائمیٹ چینج کی بات جب ہم کرتے ہیں بہت ساری تبدیلیاں ہر جگہ فضا ہمیں صاف نظر آتی ہے. جس جگہ پر ہم موجود ہیں شاید ان 15 سالوں میں جو اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہم نے 2020 کے اندر اپنے شہر اپنے گھر سے آسمان پہ سٹارز دیکھے. کیوں؟ آلودگی کی وجہ سے نظر نہیں یہ چیزیں آتی تھی. اگر آپ سمندر پہ جانے کا اتفاق ہے وہ پانی آپ کو زیادہ سمندر کا پانی صاف نظر آئے گا. پھر یورپ کی سب سے بڑی خبر 2020 کی بریکزٹ، یو کے کا یورپی ممالک کو چھوڑنا یا یورپی یونین کو چھوڑنا. 2020 کے اندر ہمیں سائنس کی بادشاہت، سائنس کی دنیا کی بادشاہت ہمیں نظر آئی کہ لوگ ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جس طرح ہماری آج کی یہ عبادت ٹیکنالوجی کے وسیلے ممکن ہو چکے. خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ وسائل موجود ہیں. بہت سارے خدا کے خادمین ان سب تبدیلیوں کو، جنگوں کو، جو واقعات ہوتے ہیں ان کو آخر زمانہ کی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں لاسٹ ڈیز کی. پیشن گوئیوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ پوری ہو رہی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ خدا کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے، خدا ان کے پیروکار ہونے کے ناطے جو چیز ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا خط، رومن کی کلیسیا کے نام، رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت، رومن چیپٹر 13 ورس 11. پولس رسول کی ہمیں ایک پکار یہاں پر نظر آتی ہے رومن چیپٹر 13 ورس 11 کے اندر. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. پولس رسول خداوند کا شاگرد، خداوند کا بندہ، خداوند کا خادم، یہ اس کی پکار ہمیں نظر آتی ہے کہ اب ہماری نجات نزدیک ہے. اور جو چیز اس حوالے کے اندر اپیسٹل ٹو رومنز کے اندر، رومیو کے خط میں پولس رسول ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں، گیٹ ریڈی اپنے خداوند کی آمد کے لیے. آج جس ماحول میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، بہت کچھ ہم اپنے ارد گرد، شاید اپنے گھر کے اندر، شاید اپنے محلے کے اندر، شاید اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر یا ارد گرد دنیا کی خبریں، ہمارے پاس میڈیا اتنا تیز ہے کہ چند سیکنڈ میں ہمیں دنیا کے کسی بھی خطے میں کچھ ہو ہمیں انفارم ہو جاتا ہے. لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لڑائیوں کی خبریں، کووڈ-19 چلا لیکن پھر بھی مختلف ممالک میں جنگیں ختم نہیں ہوئی، تازہ یمن کا حملہ، بہت کچھ ہم خبروں میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. لڑائیاں ہیں ملکوں کے اندر، خاندانوں کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. بیماریاں اس قسم کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ تو نام ہی کبھی نہیں سنے. سائنس پریشان ہے ان بیماریوں کے بارے میں سن کر کے کیا کچھ دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ریسزم کے لیے یہ بہت بڑا ایشو دنیا کے اندر جو ریسزم کا چل رہا ہے، جیسے امریکہ سے آواز اٹھی بلیک لائف میٹر، اور اس قسم کے ایشوز دنیا کے اندر کیوں اٹھے؟ شاید اظہار ثانیہ، پرسیکیوشنز کی بات ہم جب کریں، جبرن اغوا، تبدیلی مذہب کے واقعات ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے، یہ سب کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ وی آر وکٹم آف ڈفرنٹ کرائسس، کہ ہم اپنے ارد گرد بہت سارے بحرانوں کو دیکھتے ہیں. سائنس کی دنیا میں جہاں یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن سائنس کی دنیا میں بھی بحران ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمیں بحران نظر آتا ہے ورلڈ آف ایجوکیشن کے اندر.
अगर कोविड-19 की बात ही करें, 2020 में स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, अदारे जहां पे लोग तालीम हासिल कर, सब कुछ ऑनलाइन चला गया। एक नए क्राइसिस में, एक नए बहरान में दुनिया दाखिल हो गई। इवन दो अब डॉक्टर्स के पास जाने के लिए आपको सिर्फ टेलीफोन अपॉइंटमेंट और टेलीफोन पे ही कंसल्टेशन होती है, कि लोग अपनी बात आमने सामने बैठकर नहीं बता सकते। तब्दीलियां जो, या बहरान, खानदानी जिंदगी में बहरान है, जहां एक साइड पे कहते हैं कि लोग घरों के अंदर बंद है, खानदानी आपकी जो फेलोशिप है, बॉन्डेज है, वो बढ़ रही है, लेकिन वहां पे लड़ाइयां भी बढ़ी। बहुत सारे मुमालिक ने, खास यूरोप ने अपना ये रेशियो निकाली के तलाक, सेपरेशन जोरों पर चली। ये इस लॉकडाउन के दौरान मजहबी दुनिया के अंदर भी बहरान आया। बाइबल से ला इल्मी, जहां पे लोग क्लोज भी हुए, वहां बहुत कुछ ये भी नजर आया कि बाइबल से ला इल्मी फैशन बन गया। Having no knowledge of Bible is a part of today's fashion life. ये सब कुछ हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है। और अगर हम इसको सादा जुबान में, सिंपल वर्ड्स में इस बात को ले, तो साफ नजर आता है कि हम अपने इर्द गिर्द we face the world of hatred. हमें ये कुछ नजर आता है। We face the world of individualism. हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है। हमें फंडामेंटलिज्म नजर आता है दुनिया के अंदर, रेसिज्म, वॉर्स, किलिंग्स, बम ब्लास्ट, बहुत कुछ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। लेकिन एक सच्चे शागिर्द होने के नाते, खुदा के खानदान का हिस्सा होने के नाते, खुदा के पाक कलाम में से खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल हमें ताकीद करता है। वो हमें सिखाता है कि हम गुनाह में गिरी हुई इस दुनिया में इस दौर से अपनी जिंदगियों को गुजारें। इसलिए कि वो भी समझता है, हमारा खुदा भी समझता है कि जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, हम इस दुनिया से अपने आप को अलहदा नहीं करते। शायद आम लफ्जों में अगर इस्तेमाल करें, जब हम बाहर जाते हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे कान खुले हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुदावंद का बंदा पौल हमें नसीहत करता है, एडवाइस दे रहा है, ताकीद कर रहा है कि गुनाह में डूबी हुई या गुनाह में गिरी हुई इस नस्ल, इस दुनिया के अंदर, कि हम इस दौर से अपनी जिंदगियां गुजारें, कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार रखें। बल्कि तैयार रखें नहीं, तैयार रहें। और इसकी अगर आप सादा जुबान में इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोट, कश्ती की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूं इस बात को समझने के लिए, कि जब हम इस गुनाह में गिरी दुनिया का, गुनाह में गिरी इस नस्ल इंसानी का हिस्सा है, हम अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत लोग ये चीज कहते हैं कि जी हमने काम पे भी जाना है, हमने लोगों से मिलना भी है, अच्छा बुरा, हर किस्म के लोग हमें दुनिया के अंदर मिलते हैं, हम उनसे अपने आप को जुदा तो नहीं कर सकते, कमरे में बंद तो नहीं कर सकते, यह हकीकत है। लेकिन एक मिसाल लेते हैं कि कश्ती जब अगर वो नदी के में वो चल रही है, या वो दरिया में है, या समुंदर पे है, कश्ती पानी पे चलती अच्छी लगती है, कश्ती डूबेगी नहीं अगर वो अच्छी कश्ती है तो। कब डूबेगी? जब उसके अंदर पानी आएगा, वो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम इस दुनिया को अपने अंदर नहीं लेंगे। ये कंट्रोल आपका और मेरा अपना है कि हम इस दुनिया को अपने अंदर ना लेंगे। लेकिन जब हम इस दुनिया को अपने अंदर लेंगे, यानी कश्ती में पानी आएगा, तो वो कश्ती डूब जाएगी। आज का हवाला एपिस्टल टू रोमन्स, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब, जो चैलेंज पौलुस रसूल हमें देता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। अवेक, एक कॉल है पौलुस रसूल जो हमें देना चाह रहा है, एक कि हम नींद से हमें जागना होगा और तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांधने हैं। हमने बड़ा दिन मनाया, तैयारियां की, बेशक हालात मुश्किल थे,
चर्च लेवल पे मीटिंग्स नहीं हो सकी, शायद हम अपने अजीजों को जिस तौर से हैप्पी क्रिसमस हक करते हैं, शेक हैंड करते हैं, मिलते हैं, तोहफे तोहफे बेचते हैं, ये सब कुछ इतना शिद्दत से नहीं हुआ जो गुजरे सालों में हम करते आए। पैगामात को सुना, वो भी ज्यादातर लोगों ने जूम पे पैगामात को सुना या फेसबुक लाइव पे जैसे आज हम सुन रहे हैं। टेलीफोन पर ज्यादातर हमारी बातचीत हमारे अजीजों कारब के साथ, दोस्तों के साथ हुई। सीखा खुदा के पाक कलाम में से, हमने सुना खुदा के खादमों के वसीले खुदा का पाक कलाम, कि हम खुदा की कुर्बत में और उसकी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। क्रिसमस का असल मैसेज जो हमने ना सिर्फ इस पुलपट से बल्कि और जगहों पर भी हमने खुदावंद का पाक कलाम सुना, सीखा कि हमें खुदावंद की कुर्बत में और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना है और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। बहुत दफा होता है नया साल आता है, हम मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, प्लानिंग्स होती है हमारी नए साल के हवाले से कि बात 2020 या 2019 या 2021 की नहीं होगी, बल्कि हर साल जितने साल हम अपनी जिंदगियों में हमने देखे, हम मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत दफा होता है मुझे ये चीज छोड़नी है, मुझे नए साल में ये काम नहीं करना, बहुत सारी चीजों से मुझे तौबा करनी है। इस किस्म की बातें लोग ना सिर्फ अपने साथ करते हैं बल्कि आपको जो जो नया मिलने वाला होता है, दिसंबर में ही हमारे ये डायलॉग्स लोगों के साथ शुरू हो जाते हैं कि नया साल आ रहा है, बस मैंने तो ये चीज छोड़ देनी है, मैंने नए साल में ये काम नहीं करना। लेकिन उसके साथ हम अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपनी कलीसियाई जिंदगी के अंदर भी हम अपना फ्यूचर भी डिस्कस करते हैं कि हमें आइंदा साल में ये करना है। शायद बहुत सारे लोगों की प्लानिंग्स हो कि हमें 2021 के अंदर नया घर खरीदना है। शायद बहुत सारे लोगों की प्लानिंग्स कि हमें गाड़ी बदलनी है, शायद मेरा भी ये है रेजोल्यूशन कि मुझे इस साल में गाड़ी बदलनी है। बहुत सारे लोगों को प्लान होगा कि 2021 के अंदर हम गाड़ी बदलेंगे। हम अपनी जॉब्स के हवाले से सोचते हैं कि शायद ये जॉब अच्छी नहीं, मुझे इधर अप्लाई करना, ये अच्छी है, या अपनी जॉब के अंदर मुझे इस प्रमोशन की तरफ जाना है, मुझे ये अपनी तैयारी करनी है। बस इस किस्म के डायलॉग्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हम खानदानी मसाइल के बारे में सोचते हैं, खुशियों को, गमियों को, अपने बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, शायद उनके यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं। शायद अपने बच्चों की शादियों के हवाले से हमारे जहन में होता है कि हम 2020 में जो नहीं कर सके, हम 2021 के अंदर उन चीजों को करेंगे। अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन बहुत दफा मेरे अजीजों, ये बड़े काम की बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुतवज्जो रहेंगे कि बहुत दफा नया साल जब आता है, हम अपने ऊपर कुछ बहुत सारी चीजों को हावी कर लेते हैं जो शायद वहां तक हमारी पहुंच भी नहीं होती, लेकिन हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और एंड पे जब साल गुजर जाता है, और यही होगा जब 2020 गुजर गया, जब 2020 खुदावंद आपको जिंदगी दे, 2021 भी जब गुजर जाएगा तो हमारा जुमला पता क्या होगा? ऐ साल भी लंघ गया, साडा की बनना है। मतलब जो लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, ऐ साल भी लंघ गया, साडा की बनना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते पहले आप पे कुछ बन जाओ फिर साल आगे सोच रहे। हम खुद कुछ बनना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। क्यों? हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है कि किस तौर से हम आगे बढ़ना है। इसलिए हमारा कुछ नहीं बनता कि हम खुद बनना नहीं चाहते। सुस्त जहन लोग हैं। यही बात मैं अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर कहूं कि हम क्रिश्चियन सुस्त जहन के लोग, सबको मैं नहीं कहता लेकिन ज्यादातर, कि हमें तो कलाम को हिफ्ज करना तो बड़े दूर की बात है, हमें किताबों का ही मालूम नहीं है कि नए अहदनामा की किताब हम पुराने अहदनामा में ढूंढते हैं, पुराने अहदनामा की किताबों को हम नए अहदनामा में ढूंढते हैं। इस कलाम से ही हमारी वाकफियत नहीं है। आज 2021 का पहला इतवार, एक नया रेजोल्यूशन, अगर खुदा का खादिम होते हुए मैं इस बात को अपने साथ रखूं, मेरी जिंदगी में खुदा ने बहुत साल पहले ये चीज मुझे सिखाई, लेकिन आज इस एक नया रेजोल्यूशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद आपने इस रेजोल्यूशन के बारे में
पहले ना सोचा हो। अगर सोचा तो आई रियली अप्रिशिएट यू, लेकिन अगर आपने इस किस्म का रेजोल्यूशन नहीं सोचा तो मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपसे दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा, आपसे मिन्नत करूंगा आपके कि एक दफा इस रेजोल्यूशन को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मेरा अपना नहीं, खुदा के इस पाक कलाम में से मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं, सीखना और सिखाना चाहता हूं इस वे में कि एक नया रेजोल्यूशन, या इसको एक और वे में लेते हैं कि आज अगर आप समझते हैं कि अपने इर्द गिर्द आपके बहरान है, यू आर विक्टिम ऑफ डिफरेंट क्राइसिस, शायद वो खानदानी मसला है, शायद तालीम का मसला है, शायद जॉब का मसला है, शायद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ वो मसला है। अगर आप उस मसले से, उस बहरान से, उस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो मेरे चीजों एक सादा जुमला है, सादा एडवाइस जो खुदा के पाक कलाम में से मैं आपको देना चाहता हूं। आज बेशक अभी 2 दिन हुए नया साल चढ़े हुए, 2021 को पहला इतवार है। आज से ही अपना रेजोल्यूशन बना ले कि खुद हमें अपने खुदावंद में खुश रहना है, कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी गवाही बड़े दावे के साथ एक चीज कह देता हूं कि जब इस मुल्क के अंदर आया, शायद लैंग्वेज इशू था मेरे साथ, लेकिन मैंने अपने खानदान के साथ और अपनी पर्सनल जिंदगी में एक दुआ खुदावंद से मांगी कि खुदावंद मेरे लिए नया मुल्क, नया कल्चर, नया खिता, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बैरियर्स या जो कुछ भी था, मैंने अपनी दुआ को रखा कि खुदावंद मुझे अपनी हिकमत, अपना फहम दे कि मैं इस मुल्क में चलूं कैसे। और मैं आज ईमान के साथ इस रेजोल्यूशन जो मैंने आपके साथ दावे के साथ ही कहता हूं कि मुझे मेरे खुदावंद ने जहां इस मुल्क में चलना सिखाया, अपनी हिकमत, अपना फहम दिया, वहां खुदा ने मुझे अपनी बरकतों से भी नवाजा। ना सिर्फ दे नहीं दिया, हर रोज मुझे एक नई गवाही खुदावंद हमारे खानदान में जिंदगी के अंदर रखता है। सिर्फ सिंपल तरीका एक सीखने कि हमें हर वक्त हर हालत में अपने खुदावंद में खुश रहना है, हर किस्म के हालात में खुश रहना है। शायद आपकी सोच गुटमट हो गई, अभी इस वक्त शायद आपकी एक जंग शुरू हुई, जब ये बातें आप सुन रहे हैं, एक जंग आपके अंदर शुरू हो सकती है जो मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू करें, लेकिन शायद आप बहुत सारी बातों ख्यालात इस वक्त आपके ज़हनों में चल रहे हैं कि बहुत दफा हालात, शायद जॉब पे, शायद घर के अंदर, शायद आपके मोहल्ले के अंदर, शायद दोस्तों के अंदर इस किस्म के हालात आ जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशानी की तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के खात उसका 4 बाब फिलिपियन चैप्टर 4 के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत चीज सिखाता है। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्सेस 4 till 7 अगर हम सुने तो ये बहुत खूबसूरत हमें गाइडलाइन मिलती है। यहाँ पर खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। और इसके साथ जो एक तो नसीहत की कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, पुराने अहदनामा में से इस्तिश्ना की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 6 है, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 चैप्टर 31 वर्स 6 के अंदर अगर हम जाएं तो वहां लिखा है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर। मतलब जिंदगी के जिस भी हिस्सा में हम हैं, खुदा का पाक कलाम उस वक्त खुदावंद के बंदों के लिए था, आज भी ये मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। साफ तौर पर लिखा है कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और उनसे खौफ ना खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है और तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। हमारा खुदा जिंदगी के हर किस्म के हालात में, दुख में है, खुशी में है, परेशानी में है, बीमारी में है, जब हम उसमें खुश रहते हैं तो वो हमें संभालता है। हमारा खुदा जिंदगी के हर किस्म के हालात में हमारे साथ है, वो हमें संभालता है। हमारा खुदा अजीम खुदा है।
मेरे चीजों, वो हमारी कमजोरियों में भी हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी कमजोरियों में भी हमसे प्यार करता है। हमारा खुदा हमारी कमजोरियों में भी हमारी फिक्र करता है। और जब हम अपने खुदावन में खुश रहते हैं तो मेरे चीजों याद रखें, वो हमारी किसी के साथ नफरत को भी मोहब्बत में बदल देता है। लेकिन जरूरत है हम किसी को चेंज ना करें, अपने आप को तब्दील करें। जब हम अपने खुदावन में खुश हैं तो हमारी किसी के साथ नफरत को भी अपनी मोहब्बत में बदल देता है। जब हम अपने खुदावन के साथ खुश हैं तो वो हमारी किसी के साथ ना मेहरबानी को भी मेहरबानी में बदल देता है। ये हमारे खुदावन का एक खास एक वे है अपने लोगों से प्यार करने का, अपने लोगों की फिक्र करने का, अपने लोगों को संभालने का। यहां तक खुदावन का प्यार, उसकी फिक्र, उसकी मोहब्बत हमारे साथ है कि बासियत इंसान, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, हम उनसे इनकार नहीं करते। जब गुनाह में गिरी हुई नस्लें इंसानी का हिस्सा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन खुदा का खासा यही है कि वो हमारी कमजोरियों के बावजूद, शायद हमारे अंदर नुक्ता चीनी की कमजोरी है, हमारे अंदर हम क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और हम वी आर द विक्टिम ऑफ दिस डिजीज, मैं इसको बीमारी कहूंगा कि हम इसका हिस्सा हैं। शायद हमारी कमजोरी हवस है, शायद हमारी कमजोरी लालच है कि मुझे और से और चीजें, हम उन चीजों के पीछे, मटीरियलिज्म के पीछे हम अपने आप को लेकर चलते हैं। शायद हमारे अंदर हमारी जो कमजोरी है, रियाकारी, हिपोक्रेसी जिसका नाम दिया गया, गरूर, शायद हमारे अंदर किसी भी बात के लिए प्राइड है। शायद मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, इस किस्म की ये चीजें जो हम बताते हैं, शायद दौलत है, शायद हम अपनी तालीम पे, शायद हम अपनी लैंग्वेज पे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक गलत किस्म की प्राइड हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन मेरे चीजों याद रखें, इन सब चीजों के बावजूद जब हम अपने खुदावंद में खुश रहते हैं तो वो हमसे प्यार करते हैं। नया साल 2021, नया साल, नए मंसूबे, आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा, नए प्लान बनाए होंगे, जिसे पहले मैंने जिक्र किया। लेकिन याद रखें, अपने बारे में सोचना, न्यू प्लान्स बनाना गलत नहीं है। खुदा का पाक कलाम भी इस बात की नफी नहीं करता। आप अपने बारे में सोचें, प्लान करें, अपने फ्यूचर के बारे में खुदावंद आपको जिंदगी दे, आप सोचें उनके बारे में कि आपको क्या करना है, अपने फ्यूचर के बारे में बातें करें। लेकिन ये सब कुछ बहुत दफा हम सोचते हैं कि हमने सोचा कुछ होता है, हो कुछ जाता है। बहुत दफा हमारे ये प्लान जो है, सब कुछ गलत उस वक्त हो जाता है जब हम अपने मंसूबों में से, जब हम अपने प्लान्स में से खुदा के किरदार को निकाल देते हैं, या खुदा की जात को अपने मंसूबों में से, अपने प्लान में से निकाल देता है। जब कहते हैं नहीं जी मैं तो खुद ही सब कुछ कर लूंगा, हम खुदा की जात को साइड पे कर देते हैं, उस वक्त ये हमारे मंसूबे, हमारे प्लान जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त याद रखें, जब हम अपनी जिंदगी से खुदा की दी हुई खुशी या खुदा के किरदार को निकाल देते हैं तो फिर मेरे सीधे उसका नतीजा मायूसी, अंधेरा, बेसमझी हमारा मुकद्दर बन जाती है। और कलाम साफ तौर पर हमें सिखाता है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा का पाक कलाम खोलें, हजारों ऐसी मिसालें, एग्जाम्पल्स हमें नजर आएंगी इस कलाम में से। लेकिन हम पढ़ने वाले बने, सुनने वाले, समझने वाले बने। नहीं समझ आती, दुआ खुदा से मांगे, खुदा से पूछे, खुदावंद तू मुझे अपना पाक कलाम दे, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। नोहा की स्टोरी, द बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर नूह की कहानी हम सब जानते हैं। मैं कहानी भी कहूंगा, वाकया भी कहूंगा कि नूह के बारे में लिखा है कि वो मर्दे रास्तबाज था, यानी खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा जब इस गुनाह में गिरी नस्ल इंसानी को तबाह करने वाला था, बर्बाद करने वाला था, लेकिन खुदा को एक ही शख्स नजर आया जो मर्दे रास्तबाज था, वो नूह था, और खुदा ने उसको संभाला।
دا بک آف ججز کے اندر، کچھ ذات کی کتاب کے اندر ہم جدعون کے بارے میں پڑھتے ہیں. اس کے دل میں غم ہے کہ میری قوم کیوں پسی ہے، میری قوم پہ یہ ظلم کیوں ہوتے ہیں، یہ اظہار ثانیہ، یہ پرسیکیوشنز میری زندگی میں، ہماری زندگی میں کیوں آتی ہے. قومی سطح پر وہ غم کرتا تھا، لیکن اس خداوند نے اس کے غم کو خوشی میں بدل دیا کہ اس نے جب خداوند سے اس کی ملاقات ہوتی، خداوند کا فرشتہ دیکھتا ہے تو اس کا غم جو ہے خوشی میں بدل جاتا ہے. لیکن وہ خوشی وہاں تک نہیں رکھتا، اس نے ایک مذبح بنایا جس کا نام یہوہ سلامتی ہے، کہ خداوند سلامتی دیتا ہے، خداوند اطمینان دیتا ہے. اگر آپ The Book of Acts چیپٹر 16 کے اندر جاتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں پولس اور سیلاس قید خانہ میں ہے، بیڑیاں لگی ہیں، بونچال آتا ہے، سب قیدیوں کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ وہ خالی بیڑیاں لگے بیٹھے نہیں تھے. لکھا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بک آف ایکٹ چیپٹر 16 کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کی بک آف ایکٹ چیپٹر 16 بس میں 24 سے 24ویں آیت سے پڑھوں گا. اور اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا. پولس اور سیلاس کی سٹوری ہے، لیکن اگر آپ کو اچھا لگے حوالہ ضرور اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کو مکمل طور پر پڑھیں، آپ کو یہ سٹوری نظر آئے گی وہاں پہ. اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. آدھی رات کے وقت کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. لیکن جو چیز کی توجہ آپ کی لے جانا چاہتا ہوں کہ پولس اور سیلاس قید خانہ میں ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ رو نہیں رہے، وکیل کو فون نہیں کر رہے، پیسوں کا بندوبست نہیں کر رہے، اس حالت میں بھی دعا کر رہے ہیں، خداوند کی حمد کے گیت گا رہے ہیں. خداوند نے ان کے لیے مدد بھیجی. آج یہی چیز خداوند کا بندہ پولس رسول اپنے تجربہ سے ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بات کی ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں اپنے خداوند میں خوش رہنا ہے. اور میں عموماً ایک چیز کو بلیو اپنی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں کرتا ہوں، اور یہی چیز میں آپ کے ساتھ بھی رکھتا ہوں. اور بہت دفعہ آپ لوگوں نے، اپنے بہتوں سے نے یہ الفاظ سنے بھی ہوگے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں اس وقت، اگر آپ پاکستان سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، یو کے اندر یا مختلف شہروں میں یا گاؤں میں، کہیں سے بھی آپ یہ خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں، آگے چیز یاد رکھیں کہ جو خداوند آپ کو ان جگہوں پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے. جو خداوند یہاں یا جہاں بھی ہے آپ لے کر آیا ہے، وہ آگے بھی آپ کو سنبھالے گا. صرف جملہ یاد رکھیں کہ وی آر ناٹ ہیئر. اپنے لیے یہ جملہ استعمال کریں کہ وی آر ناٹ ہیئر بائی مسٹیک، وی آر ہیئر بائی پرپس. کہ خداوند جہاں بھی آپ ہیں، خداوند کا آپ کی زندگیوں کے لیے ایک مقصد ہے، لیکن ضرورت ہے کہ جہاں ہم ہیں وہاں ہم اپنے خداوند میں خوش رہیں. اپنی ترجیحات کو بگڑنے نہ دیں. ڈونٹ چینج یور پریورٹیز. فیکٹری میں ہے، ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، نرسنگ ہوم میں جاب کرتے ہیں، اسکول میں ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، جہاں بھی ہیں اپنی ترجیحات کو بگڑنے نہ دیں. آپ کے چہرے پہ ایک سمائل ہونی چاہیے، خوش رہنا چاہیے. کہ وہ گیت جو میں نے کچھ سرمنز پہلے میں نے سنایا تھا کچھ سنڈے پہلے کہ خوش رہو ہمیشہ خداوند میں پھر کہتا ہوں خوش رہو. پولس رسول یہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ وہ نہ صرف ہماری فکر کرتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اپنے خداوند میں خوش رہتے ہیں، تو میرے عزیزو وہی خداوند ہماری شریر سے حفاظت بھی کرتا ہے. وہ خداوند ہمیں ہماری ضروریات زندگی بھی مہیا کرتا ہے. عبادت کے ابتدا میں بڑا خوبصورت زبور ہم نے سنا، گایا، پڑھا اس زبور کے بارے میں. سام 4 کے اندر، زبور 4 کے اندر کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے. زبور نویس اپنا تجربہ بیان کرتا ہے اپنے خداوند کے لیے کہ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ اے خداوند
फक्त तू ही मुझे मुतमैन रखता है। साम 4 के अंदर आपको ये आयत खूबसूरत मिलेगी कि दुनिया में अगर कोई शख्स और हस्ती हमें, अगर कोई हस्ती हमें मुतमैन कर सकती है तो वो सिर्फ खुदा की जात है, क्योंकि वही खुदा इत्मीनान और खुशी का सरचश्मा है। ये बात मुझे भी मालूम है कि आपको भी मालूम है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जैसे हम जिंदगी गुजारते हैं, ये बात हमें मालूम है, लेकिन हम इजहार नहीं करते कि दुनियावी इत्मीनान, दुनियावी खुशी सिर्फ वक्ती खुशी है, एक पानी के बुलबुले की तरह बना और खत्म हो गया। दुनियावी खुशी या दुनियावी इत्मीनान जो है ये एक वक्ती है, पानी के बुलबुला है, बना और खत्म हो जाता है। लेकिन जो इत्मीनान, जो तसल्ली, जो खुशी, जो मोहब्बत, जो रफाकत हमें खुदा से मिलती है वो अबदी है। आज एक 2021 नया रेजोल्यूशन अपने साथ रखें कि हमें अपने खुदावंद में खुश रहना है। और जब हम अपने खुदावंद में खुश रहते हैं, ये बात भी बड़े गौर से सुने, अगर आप मेरी तरफ मतवज्जो है, मैं चाहूंगा कि और ज्यादा मतवज्जो इस बात के लिए कि जब हम अपने खुदावंद में खुश रहते हैं और उसके इत्मीनान को हासिल करते हैं, कहां पर? अपने कामों में। जहां भी आप काम करते हैं, घर के काम, उसको मैं किचन भी कह दूंगा, उस काम को आपका जॉब वर्क प्लेस भी कह दूंगा, आपका घर भी होगा। आप जहां भी काम करते हैं, जब हम अपने खुदावंद में खुश रहते हैं तो हम उसके इत्मीनान को हासिल करते हैं, उसके पीस को हासिल करते हैं अपने कामों में। इवन दो अपनी थिंकिंग्स के अंदर, अपनी सोचों में भी हम खुदावंद के इत्मीनान को हासिल करते हैं। और सबसे बढ़कर अपने लाइफ स्टाइल के अंदर भी हम खुदावंद के इत्मीनान को, उसकी खुशी को, उसकी सलामती को हासिल करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने खुदावंद में खुश हैं तो वो हमारी फिक्र करता है। आज 2021 का पहला इतवार, द फर्स्ट संडे ऑफ 2021, जहां हम खुदावंद का 2020 साल के लिए शुक्र करें, उसकी बरकतों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती दी। बेशक बहुत सारे अजीज हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद में से हो गए, लेकिन ईमान है कि वो मरे नहीं, खुदावंद के इत्मीनान में, आराम में सोते हैं और एक दिन दोबारा हम उनको मिलेंगे। इसके लिए खुदावंद का शुक्र करें। वहां मैं दरख्वास्त करूंगा, आज साल का पहला इतवार 2021 में कि तमाम प्लानिंग्स को, अपनी तमाम जरूरियात को, अपने तमाम मंसूबों को खुदावंद के हुजूर में लेकर आए, इस दुआ के साथ जो खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने हमें सिखाई फिलिपियों के खत के अंदर कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, और तुम्हारी नरम मिजाजी, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान, द पीस ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावंद आपको बरकत दे और नए साल की ढेरों खुशियां आपकी झोली में खुदावंद दे। लेकिन इसी नसीहत के साथ नया रेजोल्यूशन लेकर चलें कि मुझे इस साल में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने खुदावंद में खुश रहूंगा। मेरे चीजों, ये तजुर्बा करें, आपके पास इतना आ जाएगा कि संभालने की जगह नहीं रहेगी। पतरस ने पूरी रात मछलियां पकड़ी, कुछ नहीं मिला उसे। खुदावंद यीशु उस किनारे पर आते हैं, उसको कहते हैं कि भीड़ मेरे ऊपर गिरी पड़ती है, चंद लम्हात के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कश्ती दो कि ये पानी से हट जाए और मैं इन लोगों से कलाम करूं। नहीं जानते खुदावंद यीशु मसीह को पौलुस रसूल ने कश्ती 1 घंटे के लिए दी, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए दी। लेकिन जब उसको पतरस को उस कलाम के बाद कहा गया कि जाल डालो, इतनी मछलियां आ गई कि उसको अपने साथियों को आवाज देनी पड़ी कि मेरे जाल फटे जाते हैं, आ जाओ मेरी मदद करो।
अपना आप उसे देकर देखे मेरे चीजों, इतनी बरकतें मिल जाएंगी, आपके पास संभालने की जगह नहीं रहेगी। क्यों हमें नहीं मिलता? हमें मांगना ही नहीं आता, हमें संभालना ही नहीं आता, हम अपने खुदाओं को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते। ये रेजोल्यूशन अपने साथ इस साल में लेकर चले, देखे देखे एक साल तजुर्बा कर ले। खुदा आपको जिंदगी दे, आपके दिल शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। इतना मिलेगा कि आपके पास जगह नहीं रहेगी। लेकिन जरूरत यही है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहना है। फिर कहता हूं खुश रहो, पौलुस रसूल के अल्फाज अपने साथ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ में अपने सिर को झुकाएंगे।